धनतेरस से हो जाए सावधान। अतिचारी गुरु का महाराशि परिवर्तन। 49 दिनों में अतिचारी गुरु की मार। मिथुन से कर्क में अतिचारी गुरु। 3 राशियों पर खतरे के बादल। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि दिवाली फाइनली दस्तक दे चुकी है हम लोगों की जिंदगी में। दिवाली और दिवाली से ठीक पहले सोचिए धनतेरस का महापर्व जो घर घर मनाया जाता है, लेकिन इस मौके पर अतिचारी गुरु का महाराशि परिवर्तन यानी कि गुरु का मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करना किन चुनिंदा राशियों के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। किन चुनिंदा राशियों को इस धनतेरस के मौके पर कंगाली का आईना भी दिखा सकता है। किन चुनिंदा राशियों को इस धनतेरस पर थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल लाइफ को लेकर फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत है, और लेकिन क्यों, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। लेकिन धनतेरस पर गुरु का राशि परिवर्तन, और वो भी तब जब वो अतिचारी है। पहले ये थोड़ा सा मुझसे समझ लेते, बताएं मयंक जी। देखिए, बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करते हैं 12 महीने में एक बार, लेकिन अतिचारी अवस्था में है। मई से मिथुन में आए हैं और अब देखिए कि आने वाले 8-9 वर्षों तक बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। और इस समय वर्तमान में मिथुन राशि में 18 तारीख को जैसे ही ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो उच्च के होंगे जी। अब कोई भी ग्रह उच्च का होता है तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं उसकी शुभता जो है ना जबरदस्त होती है। बृहस्पति पावरफुल अवस्था में रहेंगे, पूर्ण लाभ देने की तैयारी में रहेंगे। और कहते हैं कि इससे बढ़िया स्थिति बृहस्पति की किसी राशि में नहीं रहती है। या तो कोई भी ग्रह अपने घर में बहुत अच्छा फल देता है जी। और जहां वो उच्च का हो जाए वहां वो हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा लाभ जबरदस्त मिलेगा। तो यहाँ पर 3 राशियां हमने इसमें ली है। इन 3 राशियों को आने वाले 49 दिन तक थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि इनको कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, कोई बहुत महान कष्ट आएगा, रोजगार बंद हो जाएगा, लेकिन चैलेंजेस बढ़ेंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी। और ये 3 राशियां जो हैं अभी वर्तमान में भी परेशान हैं, तो गुरु के गोचर से थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ेंगी। कुछ लाभ भी मिलेगा क्योंकि उच्च के हैं तो कुछ तो फायदा भी करेंगे जी। वो भी बताएंगे इन 3 राशियों के लिए। लेकिन थोड़ी सी सावधानी पूर्वक अगर ये लोग चलते हैं तो इनके लिए स्थितियां फिर बेहतर रहेंगी। क्योंकि दर्शकों, मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष जो है, ग्रह नक्षत्र अपना काम करते हैं। अगर खराब समय में हम अगर खराब कर्म, बुरे कर्म करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। यानी कि कर्मा जो है वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, आप दुगनी मेहनत करेंगे तो परिणाम आप अच्छे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष जो है भाग्य के साथ कर्म का भी खेल है। तो ये 3 राशि वाले कुछ ऐसा ना करें इस समय कि कोई उनकी परेशानी बढ़ जाए, ये आज हम आपको बताएंगे। बिल्कुल। तो धनतेरस के मौके पर आर्थिक रूप से किस तरह से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं और उन परेशानियों को कैसे आप पार भी पा सकते हैं, इसी पर हम आगे बढ़ते हैं और मयंक जी से जानते हैं वो 3 चुनिंदा राशियां कौन सी हैं। तो आइए, पहले नंबर की राशि कौन सी है, पहले इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले नंबर पर सिंह राशि है। अब सिंह राशि वाले फिर बोलेंगे कि भाई हमारी राशि के ही पीछे पड़ गए। एक्चुअली जो ग्रह स्थिति बन रही है हम उसके हिसाब से बताते हैं। हम तय करने वाले नहीं है कि किसका समय अच्छा आ रहा है, किसी का समय खराब आ रहा है। ग्रह नक्षत्र तय करते हैं कि आपका भविष्य क्या है। और ये जो राशिफल आप देखते हैं, बता दें कि चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो सिंह राशि वालों के बृहस्पति लाभ स्थान से खर्च भाव में जा रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर है, ये ध्यान रखिए। शनि वक्री, लगन में केतु, सप्तम में राहु। चैलेंजेस बहुत ज्यादा है सिंह राशि वालों की लाइफ में आजकल। इस समय पे क्या होगा कि खर्च अधिक बढ़ सकता है। अब ये खर्च जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई नेट लॉस होगा। हो सकता है कि परिवार में कोई शादी आने वाले समय में कोई कार्यक्रम आयोजन हो जिसपे जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है। थोड़ा सा खर्च आपकी बीमारी भी हो सकता है क्योंकि गुरु आपके द्वादश में रह के सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पे डाल दें, नीच दृष्टि। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें सिंह राशि वाले। आने वाले समय में ट्रैवल बहुत रहेगी आपकी। गुरु भगाएंगे, यात्रा कराएंगे, और यात्रा के दौरान आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अपने खान पान की दिनचर्या, टाइम टेबल बनाइए। समय से सोना है, टाइम पे खाना है और समय से उठना है, तो चीज़ें आपकी जो हैं समस्याएं कम होंगी। अगर आपका टाइम टेबल खराब हुआ तो हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, स्टमक इन्फेक्शन रह सकता है, गले छाती के रोग, या जिनको जॉइंट्स पेन की दिक्कत है,
इस तरह की समस्याएं बढ़ सकती है। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके विशेषकर आपको अलर्ट रहना है, लापरवाही नहीं करनी है। लोग लापरवाही करते हैं ना, कभी खुद से दवाई खा लेते हैं जी। या खाते ही नहीं है, फिर एकदम बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके चलते आपके जो है आपका कामकाज प्रभावित हो सकता है। तो एक तो पहले सेहत का ध्यान रखें, यात्रा के दौरान अपने दस्तावेज का ध्यान रखें। इस दौरान 50 दिनों में तकरीबन किसी के साथ वाद विवाद से बचें। कार्य व्यवसाय में कोई नई शुरुआत ना करें, किसी बड़े परिवर्तन से बचना चाहिए, क्योंकि दिवाली से पहले हो गया है सूर्य का राशि परिवर्तन भी, और सूर्य जो है नीच के चल रहे हैं, तो इसलिए, और आपकी राशि के स्वामी भी हैं, तो सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यही बात मुझे याद आती है। और आइए सिंह राशि के बारे में जाना, अगली राशि कौन सी है जान लेते हैं। धनु राशि है, चतुर्थ भाव में शनि चल रहे हैं, यानी कि शनि की ढैया है। अब गुरु भी अष्टम भाव में आ गए, आपकी राशि के स्वामी अष्टम चले गए, भले उच्च के हैं, कुछ लाभ भी देंगे, लेकिन सतर्कता सावधानी ज्यादा रखनी है। यहां पर रहकर गुरु जो है खर्च अधिक कराते हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती है, धन हानि होने की आशंका है। अब इस समय क्या करना है कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है आपको, पैसा आपके पास है सुरक्षित रखें। बहुत से लोग, दिवाली का पर्व भी होता है, बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, लॉटरी लेते हैं, सट्टा खेलते हैं, इन चीज़ों से बचे, वरना तो धन हानि हो सकती है। तो इस तरीके से आपको बचना चाहिए। थोड़े अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, जो ग्रह स्थिति बनी हुई है। और इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है कि अपनी माता जी की सेहत का भी ध्यान रखना है। किसी के साथ वाद विवाद टालें, खासकर अपने कार्य स्थल पर। तो इस चीज़ का आपको धनुराशि वालों बहुत ध्यान रखना है। और अंत में उपाय भी बताएंगे, क्या उपाय करना चाहिए। इस समय जो छात्र हैं उनको अपना पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। अगर आपके आने वाले समय में कोई टेस्ट, कोई इंटरव्यू है, कहीं एडमिशन लेना है, तो मेहनत करें, कहीं ऐसा ना हो कि दुर्भाग्यवश कोई ऊंच नीच ना हो जाए। थोड़ा सावधानी पूर्वक चलेंगे। चतुर्थ भाव का शनि जो है मानसिक तनाव दे सकता है, व्यर्थ के मन में नकारात्मक विचार आएंगे, मन में घबराहट बनी रहेगी, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए और कोई नई शुरुआत अभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। सिंह और धनु, अब तक मैं इंजन में बताया, ये दो वो राशियां हैं जिन्हें इस धनतेरस के मौके पर आर्थिक तौर पे थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। अब क्योंकि अतिचारी गुरु का महाराशि परिवर्तन, और वो भी कर्क राशि में अतिचारी गुरु की मौजूदगी। और इसी कड़ी में आइए तीसरी वो चुनिंदा राशियां कौन सी हैं जिसके लिए मयंक जी बताएंगे कि क्यों उन्हें सतर्क रहना चाहिए। देखिए, तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर भी शनि का प्रभाव है। शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर है। आप ही की राशि में राहु चल रहे हैं, सप्तम भाव में केतु है, शनि दूसरे भाव में वक्री है, 28 नवंबर तक रहेंगे। और गुरु जो है छठे भाव में आ गए, तो गुरु छठे भाव में गोचर में उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी शत्रु बाधा, किसी के साथ वाद विवाद का बढ़ना, कोर्ट कचहरी के मसले हटना, इस तरह की परेशानियां बढ़ सकती है। थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ जाएगा। वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा इस समय। काम कारोबार के सिलसिले में, नौकरी में आपको इस समय स्थानांतरण होना, यानी ट्रांसफर होना, या जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहां आपको कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी जहां आपके ऊपर वर्कलोड बहुत रहेगा। विदेश यात्रा का योग बन रहा है काम कारोबार के सिलसिले में, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। धन लाभ भी होगा, मगर खर्च और हानि होने की भी आशंका है, तो इसलिए इस समय पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करें। अगर आप अभी घर लेने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रुक के लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से भी बचें और किसी के बहकावे में आके कुछ भी कार्य की शुरुआत या पैसे का निवेश ना करें, अन्यथा तो हानि भी हो सकती है। तो ये गोचर, गुरु का गोचर आपके लिए ये संकेत दे रहे हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र के लिए क्या रहेगा, जो आप काम बिजनेस अभी कर रहे हैं उसमें काम कारोबार आपका ठीक चलेगा, पैसा आएगा भी। तो अगर पैसा आ रहा है तो उसको निवेश ना करके, कहना चाहिए बैंक बैलेंस ही बढ़ा लीजिए, सेविंग कर लीजिए। कहते हैं ना कि कभी कभी सेविंग से भी आप अपनी बचत करके भी पैसे अपना सेव कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हर समय हमको सूट नहीं करती है, तो वही मेरा आपको इशारा है। तो ये वो 3 राशियां हैं जिनको थोड़ा सा सतर्क रहना है। कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता से चलेंगे तो अपने समय को, इस दिवाली को बहुत ही शानदार और बहुत ही आनंददायक तरीके से बिता सकते हैं। उपाय के तौर पे 3 राशि वाले ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिदेव की आराधना करें। दीपावली का पर्व है तो गणेश जी की और माँ लक्ष्मी की आराधना करें, बहुत ही आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ ही आपको क्या करना है, हनुमान चालीसा भी ये 3 राशि वाले अगर निरंतर पढ़ें तो बहुत ही शुभ रहेगा। रोजाना हल्दी या केसर का टीका लगाएं, किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें, तो विशेष सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार।